अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के इंग्लिश पेपर की बात करने लगा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स की बात करने लगा हूँ, ग्रामर की बात करने लगा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं, वो ग्रामर है या फिर वो पार्ट्स हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप किसी भी बोर्ड से हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर बोर्ड से हैं, तो लाहौर बोर्ड के पिछले 3 या 5 साल पेपर अगर आप उठा के देख लें, तो उनमें जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं की मैं बात करने लगा हूँ। जो भी आपका बोर्ड है, उनका कोई भी आप लास्ट पेपर उठा के देख लें, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएँगे और शुरू से ये एक रूल चलता आ रहा है, जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते हैं हर साल, उसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गेस भी उन्हीं में से बनाए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा बाकी सब कुछ तुक्का ही रहता है। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर्स की बात कर लेता हूँ। अब ये जो ऊपर से नीचे जो तरतीब मैंने रखी हुई है, सबसे ऊपर वाले बहुत बार आ चुके हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे नीचे वाले जो हैं, जो कि 2 बार आ चुके हैं पहले, उनके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन हो सकता है इस बार ये आ जाएँ। तो आपने सारे नहीं करने, यही 10-11 आपने देख लेने हैं। ये 11 आपने देख लेने हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेटर है, टू मदर हू इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। अपनी वालिदा को खत लिखिए जो कि आपकी हेल्थ के मुतालिक परेशान है। दूसरा जो है, राइट अ लेटर टू फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स। उसके बाद राइट अ लेटर टू फादर आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। उसके बाद राइट अ लेटर टू मदर अबाउट द टेस्ट यू जस्ट हैव टेकन। उसके बाद राइट अ लेटर टू ब्रदर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। और ये जो है लेटर, ये 6 बार आ चुका है। ये आगे आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी। उसके बाद राइट अ लेटर टू फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। उसके बाद राइट अ लेटर टू सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। राइट अ लेटर टू फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन बर्थडे। उसके बाद राइट अ लेटर टू सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन एग्जाम सक्सेस। राइट अ लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग फंड्स फॉर हॉस्टल ड्यूज। Write a letter to brother advising him to improve his health। तो ये जो है, ये लेटर्स हैं, आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है, यही आप देख लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएगा। आगे बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है, जो रिपीट हुए हैं, उनकी बात करने लगा हूँ। अब ये पैसेजेस हैं जो कि आपके ग्रामर की बुक से लिए जाएँगे, ठीक है? अब ज़रा देखिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो है, फॉर 3 इयर्स द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस विले। उसके आगे जो भी है, आप ये स्टार्टिंग है पैराग्राफ की उस पैसेज की, ठीक है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ है, इन्हीं में से आपको करने हैं। दूसरा जो है, वन डे अ गर्ल फाउंड अ क्वीन। उसके बाद कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, शी रब्ड इट क्लीन टू द स्लीव। अगला जो है, देयर वंस वाज अ मैन, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। उसके बाद, देयर लिव्ड अ मंकी इन द फॉरेस्ट, दिस मंकी मेट हिज फेट। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट as it gives us an early start. A man is known by the company he keeps. King Robert Bruce ruled over Scotland. He made up his mind to fight. Indian National Congress was found in 1985. उसके बाद Mr. Hume put his plan. We see kind of milk in tins. It's not good for young babies. A tailor ran a shop in a bazaar. No use crying over split milk. Over. उसके बाद, some ants are social insects. They have inherited. ये वो पैराग्राफ की स्टार्टिंग है या फिर एंडिंग्स हैं जिनको देख के आप ढूंढ सकते हैं इन पैराग्राफ को। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड। ये वाला है। उसके बाद, the age of steam has yielded place to the age of electricity. About 60 years ago, the question of choosing a profession, Musa was in chief command. The Moorish cavalry performed feats.
उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ग्रामर एंड ऑब्जेक्टिव की अगर बात कर लें तो थोड़ा-सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो है ओनली 4 चैप्टर्स के आपने कर लेने हैं, जिसमें चैप्टर 4, 6, 7 एंड 9 शामिल हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं प्रिपेयर टू 10 क्वेश्चंस। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस आपने इसमें से तैयार कर लेने हैं। ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो जो पैसेजेस या फिर पैराग्राफ चैप्टर्स हैं 1, 2, 4, 6 शामिल हैं। वर्ड्स एंड इडियम्स की अगर बात की जाए तो आपने चैप्टर नंबर 7, 9, 11 टोटल 31 वर्ड्स हैं, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद अगर लेटर या फिर स्टोरीज की बात की जाए, लेटर की बात तो मैं कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये पैसिव वॉइस की बात भी मैं आगे करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेंसेस की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की हम बात करेंगे, जिसमें आपको मेक द फॉलोइंग टेंसेस कैटेगरीज फॉर उर्दू टू इंग्लिश, जिसमें आपको उर्दू टू इंग्लिश कोई से 5 टेंसेस की जो है आपको वो उर्दू टू इंग्लिश करनी पड़ेगी या ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब इसमें जो है तीनों टेंसेस शामिल होते हैं इन पैराग्राफ्स में, जिनमें प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होगा, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, सारे शामिल होंगे। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, आप इनको देख लें। घास काटी गई, ठीक है, द ग्रास वाज कट। चोर को पीटा जा चुका है, जा चुका है, ठीक है। उसके बाद वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो रहा है। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो है वो ग्रामर है, जा चुका है यानी कि जो है जो कम मुकम्मल हो चुका है, पास्ट परफेक्ट में भी जा सकता है। इसके साथ साथ शर्मिंदा हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। बारिश नहीं हो रही है, प्रेजेंट जो है नेगेटिव कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो ये अगर आपको टेंस क्लियर नहीं होगा तो चांसेस है कि आप उसका ट्रांसलेट जो है उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कोई दरख्त ना काटा गया, उसके बाद वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा, सूरज गुरूब हो चुका है। तो इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अगर बात करें, अब इसमें कुछ तो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से आ भी सकते हैं, जैसा कि वी डिड नॉट हियर अ साउंड, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, व्हाई वर दे बीटिंग द बॉय, ही विल राइट अ लाइटर। अब ये देखिए यहाँ से इनकी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की आप तैयारी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर जो ग्रामर होती है या जो जो बनावट होती है उसको आपने देख लेना है। अगर आपको बनावट का नहीं पता तो आप चीज़ें आगे पीछे कर देंगे, यानी कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो आगे पीछे हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनकी तैयारी नहीं है, जिन्होंने किसी भी वजह से तैयारी नहीं की, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टेक्स्ट है या फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है गेस्ट पेपर्स आप कह सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी तैयारी पहले से है भी तब भी आप एक नज़र लाजमी देख लीजिए, क्योंकि एक अगर आप देख लेंगे तो आपकी नज़रों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो गुजर जाएंगे, उसमें आपको बाद में पेपर में लिखने में आसानी होगी, चीज़ें भूलती नहीं हैं जब आप रिवाइज़ कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला।